सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी काव्य का पहला काव्य सूरदास जी के पद पढ़ाने जा रही हूँ। इस पद में 4 पद अंदर दिए गए हैं, जिसमें से आज मैं आपको पहला शुरू कर रही हूँ। ऊँधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंदिन ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और लौटकर कभी नहीं आते, इधर व्रज में सभी व्याकुल हैं, क्योंकि कृष्ण ना तो स्वयं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेशा अभी तक भेजा है। वहाँ कृष्ण भी व्याकुल रहते हैं, उन्हें भी सबकी स्मृति आती है, सबकी याद सताती है। तो वे अपने मित्र उद्धव से एक संदेशा लेकर भेजते हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और वहाँ मेरा संदेशा सबको देकर आओ। उद्धव योग के ज्ञाता हैं, वे सांसारिक प्रेम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जब वे वहाँ जाते हैं और वहाँ योग का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ उनको तर्क देकर समझाती हैं और कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अरे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें उनसे जरा सा भी स्नेह नहीं हुआ, नाहिन मन अनुरागी। कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। पुरइन पात रहत जल भीतर। फिर वे तर्क देकर समझाते हैं कि उद्धव, तुम तो वैसे ही हो जैसे तालाब में कमल का पुष्प खिलता है। पुरइन पात रहत जल भीतर। कमल का पुष्प जल में खिलता है, लेकिन जल से बचा रहता है, जल में कभी डूबता नहीं है। तारस देह न दागी। और वैसे ही प्रेम रस का तो तुम्हारे देह में कहीं दाग भी नहीं लगा है, तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति जरा सा भी स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। वे दूसरा उदाहरण देती हैं कि उद्धव, तुम तो वैसे ही हो जैसे तेल लगी हुई मटकी को जल में डुबो दिया जाए और फिर उसे बाहर निकाल लिया जाए। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस तरह से तेल लगी हुई मटकी को जल में डुबो दिया जाए और फिर उसे बाहर निकाला जाए, तो उस पर एक बूंद भी जल की टिकती नहीं है, सारा जल इधर उधर ढलक जाता है, गिर जाता है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो। हे उद्धव, तुम तो साक्षात प्रेम की नदी भगवान कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुमने प्रेम की नदी में एक बार अपना पैर डुबोया भी नहीं है। दृष्टि न रूप परागी। और तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर नहीं पड़ी, तुमने कभी उनके सौंदर्य को प्रेम की दृष्टि से देखा ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ अनेक उदाहरण देकर उद्धव को समझाती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें क्या ज्ञान, योग का ज्ञान देने आए हो। हम तो अबला हैं, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही डूबी हैं, श्री कृष्ण के सौंदर्य में हम वैसे ही खोई हुई हैं जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी। जैसे जहाँ गुड़ होता है वहीं चींटियाँ गुड़ के आसपास पहुँच जाती हैं, गुड़ से चिपक जाती हैं, वैसे ही कृष्ण हमारे मन में समाये हुए हैं। तुम्हारा ये योग का संदेश हमारे काम का नहीं है।